हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट, जिसमें हम ये कंप्लीट वेबसाइट को हम जितना भी होम पेज में मैंने दिखाया हुआ था उसके लैंडिंग पेज में जो जो भी सेक्शन थे वो सारे चीज़ डेवलप कर देंगे, राइट, टिल द फुटर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप ब्राउज़र पर देख रहे होंगे कि हमें क्या बनाना है इस पार्ट में। सो कि इसमें मेनली दो चीज़ पेंडिंग है। फर्स्ट थिंग इज़ लाइक टेस्टिमोनियल सेक्शन। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है। आफ्टर दिस फैसिलिटीज़ वी ऑफर, till this we have already seen like how we have developed, right। उसके बाद आपको ये डेवलप करना है टेस्टिमोनियल सेक्शन। ओके, मतलब तुम्हारा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है तो उसमें कुछ तुम्हारे यूज़र होंगे जो कुछ फीडबैक दिए होंगे, चाहे वो पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, या जो भी हो, या जो क्लाइंट हो, जो भी कैसे क्या फीडबैक दिए हैं, तो उसका फीडबैक आप ऐसे अपने साइट पे दिखा सकते हैं एज अ टेस्टिमोनियल, राइट। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक, कि यदि आप इस यूनिवर्सिटी में या इस स्कूल में इनरोल करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करके आप कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाइए, जहाँ पे अपना आप ये फॉर्म फिल कीजिए एंड सबमिट कीजिए। तो वो सब चीज़ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट आप ट्राई कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट का मेन मीन्स ऑब्जेक्टिव था मेरा कि लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना, उसमें जो जो भी सेक्शंस होते हैं उसको डिज़ाइन करना। ओके, अब उसके बाद सिंपली वी हैव अबाउट अ सेक्शन हियर एंड सम लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन एंड देन वी हैव सम सोशल मीडिया लिंक्स एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉन्ट ऑसम का आइकन्स, राइट। उसको हम कैसे सोशल मीडिया का आइकन्स इसमें यूज़ करते हैं वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। एंड लास्ट में मेड बाई ATS। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले टेस्टिमोनियल में हमने ये दो इमेजेस यूज़ किए हैं, यूज़र 3 एंड यूज़र 4। तो मैं इमेजेस फोल्डर में उसको रख लिया हूँ, राइट। एंड आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखें तब ये बेहतर होगा, आज आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वो तीनों पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको आई बटन पे कहीं पे दिख रहा होगा उसका लिंक, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये यूज़र 3 एंड यूज़र 4 इमेज है जो इसमें हम ये ले लिए हैं, जिसका यूज़ हम टेस्टिमोनियल में करेंगे। ओके, एंड इसके बाद सीधे आ जाएंगे हम इंडेक्स पेज में। तो इंडेक्स पेज में आपको यहाँ पे ये हमारा फैसिलिटीज़ का सेक्शन हो गया। एक सेक्शन बनाना है हमारा इसका टेस्टिमोनियल का, राइट। सॉरी फॉर माय टाइपो, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट बस ये जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। टेस्टिमोनियल में हमको कुछ नहीं करना है, बस एक सेक्शन ही डेवलप करना है लाइक एबव सेक्शंस। एंड इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा, मतलब उसमें वो 3 सेक्शन थे, 3 कॉलम था, बट यहाँ पे हमको 2 रो डिज़ाइन करना है। एक्चुअली वो रो को हम कॉलम वाइज भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने रो ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले सेक्शन को आप टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने देख लिया कैसे हम कोड लिखते हैं, तो हम इस पार्ट को, टेस्टिमोनियल पार्ट का कोड को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बस बता देता हूँ कि आप कैसे उसको फिर मैं उस कोड को आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो अब देख रहे होंगे जैसे ही मैं सेव करूँगा वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा वहाँ पे। ओके, तो अब तो ये हमारा साइट है जो अभी इन डेवलपमेंट है। ओके, तो अब सर्विसेज वी ऑफर के बाद हमारा देखिए टेस्टिमोनियल कैसे आ रहा है। अभी CSS अप्लाई नहीं है, जस्ट HTML में हम वो कंटेंट पेस्ट कर दिए हैं। तो इतना बड़ा बड़ा इमेज और ऐसा टेक्स्ट आ रहा है, बट हमको चाहिए थोड़ा सा स्टाइलिश। ओके, और अभी हमको ये जो स्टार दिख रहा है आपको, ओके, ये स्टार दिख रहा है इससे, ये क्लास जो फॉन्ट ऑसम का क्लास है, अभी अब index.html में ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉन्ट ऑसम का ये क्लास है, ये CDN है, ये आपको लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे जाके ये fontawesome.mean.css को लिंक कर लीजिएगा अपने इंडेक्स पेज पे। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो हाँ, कहाँ पे थे, तो मैंने ये कोड टेस्टिमोनियल का यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, ये सेक्शन बनाया मैंने लाइक अदर सेक्शन, उसका क्लास टेस्टिमोनियल्स दिया है। उसके बाद ये H1 टैग में हम लिख दिए हैं वाट एवर क्लाइंट सेज, फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। फिर एक और हम लोग कॉलम लिए हैं टेस्टिमोनियल कॉलम करके, और उस यूज़र्स में एक इमेज टैग लिया हुआ है जिसमें यूज़र 3 है। उसके बाद डिव टैग के अंदर हमारा एक डिस्क्रिप्शन, एंड फिर वो कौन दिया वो फीडबैक वो, एंड कितना स्टार फीडबैक दिया वो, राइट। ये चूँकि अभी हार्ड कोडेड है, बट इसको आप जब डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे तो इसको आप डायनेमिक कर सकते हैं।
फिर ये दूसरा कॉलम, दूसरा यूजर जो फीडबैक दिया है वो ऐसे यहाँ पे, राइट। तो अभी हमारा हम देख चुके हैं कि कैसा आ रहा है, बट इसका CSS अभी अप्लाइड नहीं है। तो इसका CSS में क्या क्या लिखा हैगा वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो इसका टेस्टिमोनियल में सबसे पहले तो हम चूँकि ये चौथा पार्ट है, आप सोच रहे हैं थोड़ा इसको जल्दी ख़त्म करें, तो ये हो गया हमारा टेस्टिमोनियल का पार्ट। ये कोड थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जैसे ही आप टेस्टिमोनियल का जो डिव है वो उसका विड्थ जो बाकी सेक्शन में हमने फिक्स किया था वो यहाँ पे फिक्स कर दिया है, राइट। आप इसको देख सकते हैं क्या इसका CSS का कोड है, टेस्टिमोनियल कॉलम का फिर क्या कोड है उसके ये सारा कोड आपको मिलता जुलता रहेगा एबव सेक्शन जो मैंने डेवलप किया है। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगा। ओके, इस टेस्टिमोनियल के अंदर इमेज जो बड़ा आ रहा था उसको हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिए, उसका लेफ्ट राइट एंड रेडियस प्रोवाइड करवा के। ओके, हमको गोल सर्किल में देखना है उस इमेज को, इसलिए हम बॉर्डर रेडियस 50% दिए हैं एंड मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट उसको दे दिए, राइट। एंड कॉलम पे पैडिंग 0 और उसके पैराग्राफ पे कॉलम के अंदर जो पैराग्राफ लिखा है उसका पैडिंग 0 दिया हुआ है। उसका जो S3 टैग है उसको मार्जिन दे दिया हुआ है 15 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया हुआ है, मतलब इधर से स्टार्ट हो। उसके बाद उसका जो फॉन्ट ऑसम का जो ये क्या होना चाहिए स्टार है उसको कलर करने के लिए ये वाला कोड है। टेस्टिमोनियल कॉलम के अंदर जो ये फा क्लास में और ये देंगे आप तो आपको ये मिल जाएगा उसका कलर, स्टार को कौन से कलर में आप देना चाहते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सेव किया तो ये इस टाइप का यहाँ पे हमारा CSS अप्लाई हो गया, राइट। अब फॉन्ट ऑसम का थोड़ा सा आपको दिखाया था हम कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, आपको जस्ट फॉन्ट ऑसम का स्टार आइकन देख लें, स्टार रेटिंग ऐसे करके जाएंगे आप तो आप फा स्टार, ओके फा स्टार है ना, वही क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ऐसे करके देखो फा स्टार फा स्टार ऐसे करके देना रहता है। तो सेम क्लास आई हैव यूज्ड इन माय HTML। फाफा स्टार में 4 बार चाहिए तो 4 बार। ये फाफा हाफ स्टार मैंने 4.5 स्टार है तो फाफा स्टार हाफ ओ, राइट ऐसे करके दे दिए हैं तो वो 4.5 स्टार आ गया है। ओके, तो ये हमारा हो गया हमारा टेस्टिमोनियल पेज। इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, इसमें बाकी सारे आइकन्स भी आप ढूंढ सकते हैं। आपको जो भी आइकन चाहिए आप यहाँ पे सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। जो भी आइकन चाहिए आप आइकन्स में जाइए, आइकन्स में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च मारिए, आपको जो भी आइकन चाहिए। अभी फेसबुक का आइकन चाहिए तो आपको फेसबुक का आइकन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ऐसे करके आपको व्हाट्सअप का चाहिए तो व्हाट्सअप का आइकन यहाँ मिल जाएगा। सब चीज़ सारा आइकन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो आपको बस वो क्लास आप लगा देना है, वो अपने आप वो आइकन वहाँ पे आ जाएगा आपके पेज में। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें याद कीजिए। तो क्या हमने टेस्टिमोनियल भी देख लिया, अब हमारे पास बच गया कॉन्टैक्ट अस, राइट। कॉन्टैक्ट अस का मतलब कोई भी आपके साइट से पे या कोई भी आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको कनेक्ट करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक चाहिए एक फॉर्म जिसको फिल करके वो अपना क्वेरी आप तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हमारे पास कांटेक्ट फॉर्म रहना चाहिए साइट में। तो वो फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा लाइन है जो सेक्शन बनाना है एक हमारे पास। सो ये वाला कोड जैसे कि ये मैंने CTA कॉल टू एक्शन नाम से मैंने वो उसका सेक्शन लिया हुआ है। सो इनरोल फॉर आवर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, तो यहाँ से जाकर वो लोग कांटेक्ट कर सके हैं, इनरोलमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अब इसको सेव करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे बस मुझे ये वाला आया, राइट, ये वाला आया, लेकिन इसको हम CSS प्रॉपर्टी अभी अप्लाई करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, चुपके से जाएंगे, सॉरी, तो मैंने पहले से ही इसको करके रखा हुआ है। ओके, तो टाइम को बचाते हुए जस्ट मैं वो पहले का ही कोड है, कुछ नया कोड नहीं है, इसलिए मैं बस कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यू कैन गो एंड प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस 3 वीडियोज़ ऑन दिस पर्टिकुलर HTML वेबसाइट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो। ओके, तो ये CTA क्लास लिया था मैंने, ये सब उसको स्टाइल करने के लिए दिया, मार्जिन दे दिया, विड्थ दे दिया, बैकग्राउंड इमेज दे दिया। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन दे दिया, कवर साइज सब, रेडियस दे दिया, थोड़ा सा वो शार्प नहीं रहे उसका कॉर्नर। ओके, थोड़ा सा वो सर्कुलर जैसा हो, ओवल जैसा हो। फिर उसके बाद उसका जो H1 है
H1 टैग भी थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया मैंने, बस इसको मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दिया, कलर चेंज कर दिया और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब देखते हैं कैसा आ रहा है हमारा कॉन्टेक्ट पेज, राइट। बट सब कुछ ठीक आया, इमेज भी आया, ये भी आया, बट ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉन्टेक्ट ये बटन जैसा नहीं है, लिंक का लिंक ही रह गया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हम देखते हैं बटन, ओके। सो बटन क्लास तो होवर तो इफेक्ट हो रहा है, देखते हैं। बटन क्लास तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने देख, हाँ हमने बटन क्लास का यूज़ ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सप्लोर में जब हम लिख रहे थे तो यहाँ पे बटन क्लास का यूज़ किया, लेकिन बटन क्लास जो लिखा हुआ है वो इस हेडर टाइटल के बाद टारगेट करके लिखा हुआ है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडर टाइटल पहले, फिर उसके बाद बटन टाइटल। बट हमें नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है हेडर टाइटल, ये डायरेक्टली बटन पे हम अप्लाई करेंगे। बट गाइस वन थिंग कि हम इसका क्लास का नाम बटन नहीं रखना चाहिए। बटन जो है आगे जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो बटन बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास होता है जो कि बूटस्ट्रैप में यूज़ है और उसका कुछ प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट रहता है। तो जब आप बटन करेंगे या फिर से इधर बटन को लिख देते हैं तो वो ओवरराइड हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मोर बटन करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज इन index.html फाइल एज वेल। तो जहाँ जहाँ भी बटन है हम वहाँ पे ये कर देंगे, राइट। सॉरी, हम वहाँ पे बटन को मोर बटन से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे जाइए, बटन को मोर बटन से दो जगह है रिप्लेस कर दिए, एक यहाँ हो गया और एक नीचे होना चाहिए मोर बटन। अब हम जो हमारा CSS है ये CSS डायरेक्टली मोर बटन पे अप्लाई हो रहा है, ना कि हेडर टाइटल के मोर बटन पे। तो अब कहीं पे भी हमको बटन या एक्सप्लोर या ऐसा दिखाना है होवर टाइप का, तो हम डायरेक्टली मोर बटन का यूज़ क्लास कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे अपने आप ये मोर बटन ऐसा आ गया, ओके। और ये जो हम बात कर रहे थे रेडियस का, ये कॉर्नर देखिए अब शार्प नहीं है, ये हल्का सर्कुलर जैसा है, ओके। तो ये हो गया। अब हमें व्हाट इज़ पेंडिंग नाउ, दिस स्मॉल थिंग्स आर पेंडिंग नाउ। हम देखेंगे वो क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो कुछ ज़्यादा कोड बचा हुआ नहीं है हमारे पास, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। बस वो हमारा फुटर पार्ट बचा हुआ है, ओके। तो फुटर पार्ट के लिए हम कॉपी करते हैं फुटर सेक्शन पूरा। तो फुटर पार्ट के लिए हमें बस ये वाला कोड चाहिए होता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो क्या है वो फुटर है। तो फुटर क्लास का जैसे कि क्लास फुटर ले लिए, अबाउट अस, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसका सेकेंड लाइन, हो गया। इसके बाद इमोट आइकन्स हैं हमारा, सोशल मीडिया आइकन्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब प्ले। इस पे आप इसको href में डाल के, मतलब इसको आई करके href में डाल के इस पर अपना लिंक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे फेसबुक तो उसका अपना फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक करने पे वहाँ पे जा जाएगा, ओके। एंड इसके बाद नीचे पैराग्राफ टैग में मेड बाय ATS एंटी टेक्सो। तो ये हमारा कंप्लीट ऐसा आना चाहिए जब हम इसको उधर हम सेव करेंगे। अभी तक नहीं आ रहा है, अभी हम सेव करते हैं, अब देखते हैं कैसा आ रहा है। बूम, ओ माय गॉड, यस, it was expected because there were no CSS properties applied for any given classes, okay। So we have footer class, we have icons class, तो इन सब का CSS अभी देना बाकी है। तो ये CSS हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। तो ये वाला चीज़ हम बस क्या करेंगे कि हमारे पास CSS ऑलरेडी है। I am going to copy that code and I will paste it here. So footer section हमारा ये हो गया, ओके। तो ये हो गया, ये हो गया। फुटर जो कुछ नहीं है, विथ हमारा 100% टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये जो बाकी सेक्शन का CSS दे रहे थे वो सब वही है। फिर फुटर का के अंदर जो H4 टैग है, ओके, फुटर के अंदर जो H4 टैग है उसको स्टाइल किया है कि उसका मार्जिन बॉटम से 25 पिक्सल, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट
वेट दे दिए हैं, राइट। फिर आइकन का कलर भी आप अपने थीम के अनुसार चेंज कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक था, तो थीम के अनुसार मैंने आइकन का कलर चेंज कर लिया, मार्जिन दे दिया, कर्सर दे दिया, पैडिंग दे दिया। ओके, कर्सर पॉइंटर मतलब जब उसको होवर करें तो आपका कर्सर जो ब्लिंक करता था आई जैसा, वो ऐसे करके कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो गाइज आई थिंक हमने सारा चीज़ कवर कर लिया हुआ है। अब जैसे ही इसको हम सेव करते हैं, देखिए ये अप्लाइड हो चुका है, राइट। अबाउट अस, ये हमारा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, अबाउट अस ये हमारा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, फिर हमारा सोशल मीडिया लिंक एंड इधर मेड बाय ATS। ओके, तो गाइस हमने ये पूरा वेब डेवलपमेंट, पूरा ये वेबसाइट डेवलपमेंट देख लिया इस 4 पार्ट में। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने जाऊँगा। ओके, सो अब जैसे कि अभी अब देखते हैं, अब इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं इंस्पेक्ट करके। तो ये हमारा मोबाइल व्यू अगर इसका देखेंगे तो आप देख लीजिए, जैसे ही मोबाइल व्यू या टैबलेट व्यू में जा रहा है तो ये ओवरले ठीक से नहीं आ रहा है, हमारा मेनू बार भी अजीब हो जा रहा है, बटन भी गायब हो गया। फिर ये हमारा ये ऐसे आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, क्या, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिव का मतलब हम आपको इसका करके दिखा दे रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अब इसको कितना ही बड़ा छोटा कीजिए, वो अकॉर्डिंगली ऐसा ही मैनेज हो रहा है, राइट। तो अभी जैसे कि टैब भी हो गया, फिर से मोबाइल व्यू, अब देखेंगे कि इसका इमेजेस जितना भी सारा चीज़ है वो बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे कि ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया। अब मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि हमारा जो मेनू बार है वो ऐसे होना चाहिए। ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लम, मोबाइल व्यू में आए वो ऐसे होना चाहिए, राइट। तो उसको जब ऐसे क्लिक करें, सॉरी ऐसे, ये बंद, ये वाला ऐसे खुल गया, ये वाला ऐसे बंद हो गया, ये खुल गया, ऐसे बंद हो गया। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए वेबसाइट। मतलब कि मोबाइल में देखे, टैबलेट में देखे, या फिर वेब एप्लीकेशन जैसा देखे, हमारा वेबसाइट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहिए और सब टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ सही जगह पे यूज़र को दिखना चाहिए, राइट। तो वो ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।